वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक मिली है 2024-25 की। तो उसका मैं विज्ञान की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक है, तो विज्ञान की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक का अध्याय 10 संपूर्ण सोल्यूशन के साथ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा आपका अध्याय 10 और चुम्बक द्वारा मनोरंजन। ठीक है, आया ना समझे, चुम्बक द्वारा मनोरंजन। तो इस पार्ट से मेरा चुम्बक से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन के हम लोग आंसर लिखेंगे। किस प्रकार से लिखना वो मैं सबको आंसर शायद मतलब किस प्रकार से लिखेंगे वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब पता आप लोग देख सकते हो, ये अध्याय 10 है, चुम्बक द्वारा मनोरंजन। तो सब पता हम लोग के सामने यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, एक बॉक्स ये दिया गया है, एक बॉक्स ये दिया गया है। इसमें ये लिखा है कि यहाँ पे 2 बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स में बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे हैं, दूसरा बॉक्स खाली है। तो इनमें से हमको ए बॉक्स है, ए में से बी वाले बॉक्स में हमें क्या करना है, जो मतलब कि चुम्बक को मतलब आकर्षित करते हैं, चुम्बक से चिपकती है, उनको लिखना है। तो हमने आलपेन लिख दिया, कील लिख दिया जी, आलपेन और कील क्या चुम्बक से चिपकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा आपके सामने यहाँ पे, ऊपर के बॉक्स में चुनकर निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो चुम्बकीय पदार्थ और चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं जो चुम्बक को चिपके। ठीक है, अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं जो चुम्बक को नहीं चिपके। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, चुम्बकीय पदार्थ हैं जो चुम्बक चिपकते हैं, तो जैसे आलपेन चिपक जाएगा, कील चिपक जाएगा। ठीक है, अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं जो चुम्बक को नहीं चिपके, जैसे कुर्सी नहीं चिपकेगी, कॉपी नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक के खिलौने नहीं चिपकेंगे, कागज का पुट्ठा नहीं चिपकेगा, लकड़ी का टुकड़ा नहीं चिपकेगा। ठीक है, क्या अचुम्बकीय मतलब जो चुम्बक को नहीं चिपकेंगे, तो ये आपके अचुम्बकीय हो जाएंगे, जी आपके चुम्बकीय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे जी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न आप लोग सामने प्रश्न नंबर 1 जिसमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं सही विकल्प, जिनमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सी वस्तु चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं लोहे का टुकड़ा, मतलब जो लोहे का टुकड़ा होता है, लोहा चुम्बक को आकर्षित करता ही है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, और डी ऑप्शन में आपको राइट का चिन्ह लगा के, ऐसे राइट का चिन्ह लगा के उत्तर लिखाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है लोहे का टुकड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विकल्प में ऐसा ही करना है। फिर अगला आप लोग सामने देखते हैं, तो अगला आप लोग सामने यहाँ पर है दूसरे वाले में लिखा आप लोग सामने यहाँ पे, चुम्बक में चुम्बकीय आकर्षण सावधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो सभी लोग जानते हैं चुम्बक में जो आकर्षण सावधिक क्षेत्र होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर, ध्रुवों पर। तो आपको सी ऑप्शन पर सही हो जाता है, इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना और नीचे लिख देना है। तीसरा लगा क्षण चुम्बक के ध्रुव कहाँ होते हैं। जो क्षण चुम्बक के ध्रुव कहाँ होते हैं, तो आपको ए ऑप्शन लगाना है, दोनों सिरों पर। कहाँ होते हैं, दोनों सिरों पर, मतलब ए ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाएंगे और नीचे ए ऑप्शन पर लिख देंगे, दोनों सिरों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगा आप लोग सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से चुम्बकीय पदार्थ है, जो चुम्बकीय पदार्थ है इनमें से क्या है। तो इसमें जो है निकेल, क्या हो जाएगा, निकेल है, जो बी वाला आपका सही है, निकेल। तो चौथे का जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 5वां जिसमें लिखा है, चुम्बक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होगा। अगर हम चुम्बक को समान ध्रुवों पर लाएंगे तो क्या हुआ, उनमें सदैव पृथ्वीकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, पृथ्वीकर्षण। तो बी ऑप्शन आपका सही है, आपको इसमें टिक करके नीचे लिख देना है। अगला प्रश्न 1.2 जिनमें आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्या ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थान आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुनकर यहाँ पर हमको लिखना है। तो जैसे पहला लिखा है, यहाँ पर चुम्बक को गर्म करने पर उसका नष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है, हम चुम्बकत्व लिख देंगे। ठीक है, तो पहले में आपको चुम्बकत्व लिखना है। दूसरा लगा, किसी चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो आपका इसमें दूसरे में उत्तर दक्षिण लिख देना है। तीसरा लगा, नाविक एवं सैनिक दिशा का ज्ञान दिक् सूचक करता है। तो इसमें आपको दिक् सूचक लिख देना है। चौथा लगा, कचरे के ढेर से लोहे की वस्तुओं को चुम्बकीय के द्वारा पृथक किया जाता है, चुम्बक के द्वारा हम लोग पृथक कर सकते हैं। 5वां लगा है, कोबाल्ट, निकेल और लोहा और मैग्नाइट, ये क्या है, पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जाने 5 आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से रिक्त स्थानों को कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग जानते हैं छोटे वाले होते हैं, यानी छोटे प्रश्न के उत्तर रहते हैं। तो पहला प्रश्न के बाद दूसरा लिखा है, चुम्बक किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखना है। ठीक है, तो चुम्बक किसे कहते हैं, इनके एक कितने प्रकार नाम लिखना है। तो जो आपको लिखना है, जो पदार्थ लोहे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुम्बक कहलाते हैं, और स्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार वीडियो को रखकर इसको भी लिख लेना है। पहले सामने यहाँ पर तीसरे में लिखा है, क्या वृत्ताकार चुम्बक में 2 ध्रुव होते हैं। तो इसमें लिखना है, हाँ वृत्ताकार चुम्बक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर नीचे होता है। ठीक, जो उत्तरी ध्रुव होता है वो ऊपर की ओर होता है, और जो दक्षिण ध्रुव होता है वो नीचे की ओर होता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चौथे में लगा आप लोग सामने, चुम्बक के 2 टुकड़े होने से उसके चुम्बकत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब जगह चुम्बक है आपके पास, अगर हम चुम्बक को तोड़ दें या 2 टुकड़ा कर दें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सीधा आंसर इसका लिखेंगे,
चुम्बक के 2 टुकड़े होने से प्रत्येक चुम्बक के प्रत्येक भाग एक चुम्बक बन जाएगा। ठीक है, जितने भी चुम्बक के अपन टुकड़े कहेंगे तो उसका एक प्रत्येक भाग मतलब जितने भी टुकड़े प्रत्येक चुम्बक ही बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला 5 चल रहा है, किन कारणों से चुम्बक अपना गुण खो देता है। मतलब जो चुम्बक है तो किन कारणों के वो अपना गुण खो दे, मतलब जिसमें चिपके ना। तो पहला लगे चुम्बक उन्हें गर्म करने से, अगर हम चुम्बक को गर्म करेंगे तो वो अपना चुंबकत्व खो देगा। वो हथौड़ा मारने से, हम हथौड़ा मारेंगे, ऊंचाई से गिरा देने का अपने गुण को खो देगा। अगर हम ऊंचाई से गिरा दें या हथौड़ा का मार दें या गर्म करें तो अब ये चुम्बकत्व अपना खो देगा। इस छड़ में लगा चुम्बकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है, कारण बताइए। सीधी सीधे आंसर लिखना है, चुम्बकीय सुई को बंद डिब्बी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एक दूसरे की ओर चिपके नहीं। इसका कारण यह है कि वो चुम्बकीय क्षेत्र रेखा बंद वृत्त के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पूरी तरह से लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सामने लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं अति लघु उत्तरीय से थोड़े बड़े, जिसमें प्रश्न हमारे सामने लगा चुम्बकीय पदार्थ एवं अचुम्बकीय पदार्थ को उदाहरण साथ इस पर कीजिए। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग चुम्बकीय पदार्थ। पहले कहेंगे वे पदार्थ जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा है, निकेल। और फिर हम हेडिंग डालेंगे अचुम्बकीय पदार्थ। अचुम्बकीय पदार्थ लिखेंगे वे पदार्थ जो चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी आदि। आगे तुम्हें इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो को रोके पूरा का पूरा आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में लगा लोहे के आयताकार टुकड़े से चुम्बक बनाने की विधि को चित्र से समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र बनाना जी आपका चित्र है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरा 4 को 4 जी लिख लेंगे, जैसा यहाँ पर हाथ से पकड़े इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोके इस प्रकार से पूरा आप लोग जी आपका पूरा चित्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8वीं का चित्र बनाना, फिर 8वीं का अंतर्गत जी लिखना है लोहे की एक छड़ को रखकर उसके ऊपर एक चुम्बक को बार बार रगड़ने से लोहे के क्षण में चुम्बकों का गुण आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने जी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा चुम्बक की 5 प्रमुख विशेषता लिखी। तो कहा चुम्बक की जो विशेषता होती है वो लिखनी है 5। तो किस प्रकार से लेंगे, चलिए। तो पहले लेंगे हम लोग चुम्बक की 5 निम्न विशेषताएं। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो पहले लिखेंगे जी वाली, जिसमें लिखा चुम्बक चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा लिखेंगे चुम्बक का चुंबकत्व स्वायत्त उसके ध्रुवों पर होता है। तीसरा लिखेंगे चुम्बक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चौथा आपका यहाँ पर दिया गया जी कोने में दिखा चौथा नंबर जी वाला, 1 मिनट, हाँ जी यहाँ पर दिया गया चौथे लगे चुम्बक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। और 5वां आपका इस तरफ दिया गया जी लेकिन है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुम्बक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इस प्रकार से 3 जे हुआ, 14 जे है, 5वां जे है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चुम्बक के 5 गुण लिख लेंगे ना। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्षण चुम्बक को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करेंगे, यानी क्षण चुम्बक को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो सीधा हम आंसर लिखेंगे क्षण चुम्बक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुम्बकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगा देने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा आप लोग सामने अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चुम्बक की परत चढ़ाई जाए तो क्या वह चुम्बक की भांति कार्य करेगा। तो इसका आंसर लिखना है अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर की मतलब कि चुम्बक की परत चढ़ाई जाए तो वह चुम्बक की भांति कार्य करेगा। तो आप लोग लिखना है हाँ करेगा। ठीक है, अगला स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुम्बक में दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये आपका एक छड़ हो जाएगी, यहाँ पर आपको ऐसे धागा लटका देना है, यहाँ पर एक चुम्बक है। ठीक है, तो ये धागा है, ये चुम्बक है, ये दक्षिण ध्रुव है, वो ये उत्तर है, ये छड़ है, वही चुम्बक है। इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। ठीक है, और चित्र बनाने के बाद आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के इसी के अंतर्गत हम ऐसे लिखेंगे इसके लिए एक छड़ चुम्बक को हम एक धागे की मदद से एक आधा से स्वतंत्रता लटका देते हैं। चुम्बक का यह गुण होता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस तरह हमें दिशा का पता लग सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूरी तरह से वीडियो गुरु का अच्छी तरह से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कुछ विद्युत उपकरणों को चुम्बक के पास रखने की सलाह क्यों दी जाती है। अपने दैनिक जीवन उपयोग ऐसे उपकरणों की सूची बनाई जो चुम्बक के प्रभाव से खराब हो सकते हैं। तो 13 में आंसर लिखेंगे टेलीविजन, मोबाइल, सीडी, कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों के अंदर चुम्बकीय भंडारण उपकरण होते हैं। जब हम इन उपकरणों के पास बाहरी चुम्बक उपकरण के चुम्बकीय घटकों के साथ हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से आप लोग इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लगा 2 चुम्बकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए। तो देखो ऐसा लिखना है चुम्बक के समान ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। जो चुम्बक के जो समान ध्रुव होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, और उदाहरण के लिए उत्तरी ध्रुव। और चुम्बक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं उन्हें
विधिकरण होता है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा हूँ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से हमने चित्र बनाया, तो आप लोग भी इस प्रकार से चित्र बना लें और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। तो आपको लिखना है लोहे की पत्ती इसलिए लीजिए, ठीक है, लोहे की पत्ती लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसको कोई एक ध्रुव लोहे की छड़, एक मिनट, हाँ, लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। तो इस प्रकार करने से आपको जो चुंबक है वो इस प्रकार से बन जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा आंसर इसी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्ट कार्ड पहला। प्रोजेक्ट कार्ड पहले में लिखा है अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को छांटकर उन्हें सूचीबद्ध लिखें। तो चुंबकीय जो है, अचुंबकीय जो है। चुंबकीय जैसे लोहा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, बाल्टी लोहे की, दरवाजे लोहे के, फिर रबड़, स्केल, बैग, कुर्सी और किताब। तो इस तरह आपके जे हो जाएंगे। तो जे आपके चुंबकीय, जे अचुंबकीय। तो प्रोजेक्ट कार्ड आपका पहला कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट कार्ड दूसरा देखते हैं। तो इसमें आपको चुंबक का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो देखो ऐसा बनाना आपको, जैसे मैंने बनाया इस प्रकार से चित्र बना, चुंबक हो जाएगी, ये हाथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर क्या लिखना है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। अपना चुंबक बनाने के लिए हम एक लोहे की छड़ तथा एक छड़ के चुंबक लेते हैं, फिर लोहे की छड़ पर बार बार चुंबक को रगड़ते हुए देर बाद हम पाते हैं कि लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो जी आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक नई वाली 2024-25 की पार्ट आपका 10 कंप्लीट हो चुका है। अब अगला पार्ट आ रहा है पार्ट 11। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।